कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। हम 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते खुद को एक जिम्मेदारी, एक भूमिका, एक सिस्टम का हिस्सा मान लेते हैं। पर क्या यही जिंदगी है? क्या वाकई सपने, इच्छाएं, अपने लिए जीने की ख्वाहिश सिर्फ युवा अवस्था तक सीमित है, या फिर असल जिंदगी तो 40 के बाद ही शुरू होती है? आज की कहानी उसी सवाल का जवाब है। पहला अध्याय। सांसें तो थी पर जिंदगी कहाँ थी। नैना माथुर की उम्र 42 साल हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, बच्चों के टिफिन पैक करना, पति को ऑफिस के लिए तैयार करना और फिर पूरे दिन घर का काम। रात को जब सब सो जाते तब वो अपने आप से एक पुराना सवाल पूछती, क्या बस यही है मेरी जिंदगी? कभी कॉलेज की टॉपर रही नैना, जिसे लोग झांसी की रानी कहते थे, आज खुद को शीशे में देखकर पहचान नहीं पाती थी। उसके सपने लेखिका बनने के, दुनिया घूमने के, अपने नाम से कुछ करने के, सब कहीं खो गए थे, जैसे किसी पुराने संदूक में बंद कर दिए गए हों। दूसरा अध्याय। एक खत जो सब कुछ बदल दिया। एक दिन घर की सफाई करते हुए नैना को अपने पुराने कागजों के बीच एक लिफाफा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी जो उसने खुद को 22 साल की उम्र में लिखी थी। प्रिय नैना, अगर तू 40 की हो गई है और ये खत पढ़ रही है तो सिर्फ एक बात याद रख, अब डरना छोड़ और जीना शुरू कर। दुनिया तुझे बीबी, माँ और बहू के नाम से जानती होगी, पर तू खुद को क्या कहती है? अभी भी देर नहीं हुई, उठ और वो बन जो तू सच में है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। ये खत नहीं, किसी गहरी नींद में सोई आत्मा को जगाने वाला बिगुल था। तीसरा अध्याय। पहला कदम सबसे मुश्किल। अगले दिन नैना ने पहली बार एक खाली डायरी उठाई और लिखा, मैं कौन हूँ। उस दिन उसने 2 घंटे सिर्फ खुद के लिए रखे। बच्चों को स्कूल जाने के बाद वो पास के पार्क में गई, कुछ किताबें पढ़ीं और अपने कॉलेज की पुरानी सहेली को कॉल किया। धीरे धीरे हर दिन 2 घंटे बढ़ते गए। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, 40 की नई शुरुआत। वहाँ वो अपनी बातें, अनुभव और सपनों को लिखने लगी। शुरुआत में सिर्फ 5 लोग पढ़ते थे, फिर लोग बढ़ने लगे। उसकी सच्चाई लोगों को छूने लगी। चौथा अध्याय। एक नई पहचान। 6 महीने में नैना के ब्लॉग पर हजारों पाठक हो गए। किसी दिन वो घरेलू हिंसा पर लिखती, किसी दिन अकेली माताओं के संघर्ष पर और किसी दिन 40 की उम्र में फिर से जीने की हिम्मत पर। उसे सेमिनार में बुलाया गया, रेडियो इंटरव्यू हुआ और एक दिन एक पब्लिशिंग हाउस ने कॉल किया, नैना, क्या आप अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखेंगी? नैना के हाथ कांप गए। ये वही थी जो कभी खुद को आईने में पहचान नहीं पाती थी और आज लोग उसकी आवाज, उसके शब्दों से जीने की राह खोज रहे थे। अंतिम अध्याय। सच में जिंदगी अब शुरू हुई है। अब नैना 45 की हो चुकी है। उसकी पहली किताब पुनर्जन्म जब जिंदगी दोबारा मिली बेस्ट सेलर बन चुकी है। वो अब सिर्फ एक माँ, पत्नी या बहू नहीं है। वो नैना माथुर है, एक लेखिका, प्रेरणा और खुद की पहचान। एक बार किसी इंटरव्यू में जब एक रिपोर्टर ने पूछा, मैम, आपको कभी अफसोस होता है कि आपने ये सब पहले क्यों नहीं किया? नैना मुस्कुराई और बोली, कभी नहीं, क्योंकि असली जिंदगी तो 40 के बाद ही शुरू हुई।
शायद आप भी नैना की तरह किसी चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप खुद वो चिट्ठी बन सकते हैं। अब देर मत कीजिए, क्योंकि असली जिंदगी अभी शुरू हो सकती है।